हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखिए, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कितने की है? 6 मीटर की, तो हमने ये लिख लिया 6 मीटर। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। इसकी जो शेडो है 6 मीटर, ये हमारे पास शेडो बनेगी यहाँ, ये 4 मीटर की है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे मुझे क्या पता है? यहाँ पे मुझे ये पता है कि 28 मीटर की शेडो है। मुझे हाइट निकालनी है टावर की। इसे ले दो सी डी, इसे ले दो ए और बी। ठीक है, आफ्टर दैट ई एफ, और इसे इसके साथ क्या कर दो? ज्वाइन। ठीक है, नाउ सबसे पहले लिख दो, लेट ए बी एंड सी डी बी अ टावर। ओके, एंड अ पोल रिस्पेक्टिवली। ओके, जो शेडो है वो है आपके पास डी एफ एंड बी ई। ठीक है, लेट द शेडो डी एफ एंड बी ऑफ सी डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि जो डी एफ है वो सी डी के लिए, जो बी ई है वो हमारे पास ए बी के लिए है। ओके, क्लियर? एट द सेम टाइम जो हमारे पास रेज हैं वो फॉल हो रही हैं। ठीक है, सेम एंगल पे फॉल हो रही है। ये जो एंगल है आपके पास, ये क्या है? सेम है। कौन सा? एंगल सी और एंगल ए। बिकॉज सन जो है वो सेम एंगल से क्या कर रहा है, अब उसकी जो रेज हैं वो आ रही हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे एट द सेम टाइम रेज मेक्स सेम एंगल। ठीक है, वो सेम एंगल बनाएंगी। Therefore, एंगल डी सी एफ इक्वल्स टू एंगल बी ए, ये हमारे पास होगा इक्वल। और दूसरी चीज़, जब वो सेम एंगल से बना रही हैं तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल रहेगा आपके पास। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंड डी एफ सी इक्वल्स टू बी ई ए। ओके, आफ्टर दैट ये जो D है ये 90 डिग्री है हमारे पास। एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, बिकॉज दोनों 90 डिग्री पे खड़े हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे टावर एंड पोल आर वर्टिकल, दैट्स वाई। वर्टिकल आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है। ओके, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 एंगल आ गए। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी हम इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ से आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी एफ बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो इनकी डायरेक्शन जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में होंगी। वो क्या होंगी? सेम रेशो में। ठीक है, मैं एक बार इसे इरेज कर रही हूँ। होपफुली अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो बैक में लेके जाके पोज करके कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट था एफ, डी, ये था आपके पास बी, और ये था आपके पास 28 मीटर। ओके, इम्प्लाइज ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी एफ। मैंने दोनों की साइड्स लिख दी। कौन से वाली? परपेंडिकुलर और बेस वाली। ठीक है, अब वैल्यू जो पता है वो पुट कर दीजिए। ए बी आपको नहीं पता, सी डी आपको पता है 6 है, बी ई आपको पता है 28 है, डी एफ है 4। क्लियर? 7। तो यहाँ से जो ए बी है वो आपके पास कितना आ गया? 42 मीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर the height of the tower
विल बी 42 मीटर। देखिए जब भी आपको थ्योरी में कोई आंसर पूछा जाता है तो आपको रिप्लाई भी उसका उसी मतलब उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, ठीक है। अगर आपसे हाइट पूछी गई है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द टावर विल बी, ठीक है। जैसा हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर में भी किया है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है एंड में आप उस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। चलिए आपको देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। कोई ट्राइंगल है आपके पास दो, एक ये मान लीजिए और दूसरा ये मान लीजिए, ठीक है। मर्जी है इक्वल उसमें ड्रॉ करना है तो ये आ गए आपके मीडियन, ठीक है। ये आया ABC, ठीक है। और ये आ गया आपका PQR जो AD है और PM है, ठीक है। वेयर सिमिलर गिवन आपको ABC PQR के और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूव करना है, यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है ये हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से यही चीज़ क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके, दैट इज गिवन टू यू, राइट। नाउ corresponding sides of similar triangle are in proportion, okay, it means AB upon PQ equals to AC upon PR equals to BC upon QR, ठीक है। AB upon PQ इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली PQ एंड AC यानी इस साइड के अपॉन PR और ये हो जाएगी BC अपॉन QR, ठीक है। तीनों साइड्स को हमने लिख दिया। जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल P के, एंगल B हो जाएगा एंगल Q के, एंगल C हो जाएगा आपका एंगल R के इक्वल। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, इसे सेकंड इक्वेशन लिख लो, ओके। अब जो AD है और PM है ये है मीडियंस, दे डिवाइड देयर अपोजिट साइड्स, अपनी अपोजिट साइड्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो ये हमारे पास क्या है BD है दैट इज हाफ ऑफ BC, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मीडियंस है, ठीक है। दे विल डिवाइड BC एंड QR रिस्पेक्टिवली, उन्हें डिवाइड करेंगे, ओके। सो ये हो जाएगा BD इक्वल्स टू BC बाय 2 और QM इज इक्वल्स टू QR बाय 2। ये चीज़ सबको क्लियर होगी आई थिंक, बिकॉज मीडियन है तो ऑब्वियसली हाफ कर देगा पूरी साइड का, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड। अब यहाँ जो वैल्यू है BC और QR उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ BD और ये वाली साइड में कंसीडर कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, साथ में 2 भी आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो BD अपॉन QM ही बचेगा, ठीक है। BD अपॉन QM ही बचेगा यहाँ पर आपके पास। नाउ अब जो हमें प्रूव करने हैं अब हम एक बार उसकी बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, ऑब्वियसली, ठीक है। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या आ गया है, BD अपॉन QM। तो दो साइड और एक एंगल, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके सारी की सारी साइड्स को मैं क्या कर सकती हूँ, सेम उसमें लिख सकती हूँ।
तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी ये वाली साइड अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। तीनों साइड्स को हम लिख सकते हैं बिकॉज सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। वैसे तो आपको सिर्फ यही प्रूव करना था, आप तीनों लिख दीजिएगा, एक ही बात है, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।